तो मुझे आज अरनाला फोर्ट जाना था जो कि बिहार वेस्ट में है। मुझे बस इतना पता था कि फेरी से जाना होता है, लेकिन जब मैं विरार बीच पे पहुंचा तो वहां पे फिश का एक बहुत बड़ा मार्केट दिखा मुझे। तरह तरह की मछलियां थी, काफी सस्ते रेट में काफी फ्रेश मछलियां थी। जो हम लोग को मार्केट में मिलता है उससे आधे से भी कम प्राइस में यहाँ पे एकदम ताजी ताजी मछलियां थी। तो मैंने थोड़ा फिश मार्केट को एक्सप्लोर किया और उसके बाद मैं बीच पे निकल पड़ा जहाँ से मुझे फेरी पकड़ना था और फिर फेरी से अरनाला फोर्ट जाना होता है, क्योंकि अरनाला फोर्ट समंदर के बीच में है। अब समंदर के बीच पे मुझे भाई साहब क्या दिखा, सूखी मछलियाँ। इतनी मछलियाँ जिसका जवाब नहीं। जहाँ तक देखो भाई साहब, आपका नजर जहाँ तक जाएगा वहां तक मछलियाँ थी जिनको सुखाया जा रहा था। बहुत सारी मौसी लोग थे, समंदर से निकली हुई फ्रेश मछलियों को यहाँ पे उन्होंने रैक टाइप का बनाया था डंडे से, जिसपे लोग हैंग कर रहे थे सूखने के लिए। मुझे लगता है पूरी मछलियाँ, जितनी मछलियाँ यहाँ समंदर से निकलती हैं वो सारी बिक्री तो होंगी नहीं। बाकी मछलियों को ये लोग जो बिकता है बिक जाता होगा, बाकी को ये लोग सुखा के रखते हैं क्योंकि मार्केट में भी बिकता है और अपना खुद के लिए भी रखते रहेंगे। बहुत सारी मछलियाँ थी। मुझे लगता है समंदर में जितने तरह की मछलियाँ मिलती हैं वो सब तरह की मछलियाँ यहाँ पे सुखाई जा रही थी। जहाँ तक आपका नजर जाएगा वहां तक मतलब हजारों फिशिंग बोट जो समंदर में आप देख रहे हैं, हजारों फिशिंग बोट आप गिन नहीं सकते, आंखों के सामने अनगिनत। और बीच से लगे ये सब इधर मछलियों को खाया जाता है। इतने बोट भाई साहब मैंने लाइफ में पहली बार देखा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। मुझे तो भाई फोर्ट पे जाना था। मुझे बस इतना था कि बीच पे जाऊंगा, वहां से फेरी पकड़ूंगा, फोर्ट पे जाके घूमूंगा। लेकिन यहाँ तो मुझे अलग ही नज़ारा दिखा। बर्फ के टुकड़े ले जा रहे थे समंदर में। मुझे लगता है जो फिशिंग के लिए जाते हैं तो उधर समंदर के अंदर ही काफ़ी दिन रहते हैं, 5 दिन 6 दिन 10 दिन। तो वहाँ जो लोग मछली पकड़ते हैं तो उसको स्टोर करने के लिए ये लोग बर्फ भी साथ में ले जाते हैं। तो ये देखिए, जिस बोट से हमें फोर्ट पे जाना था वो दूर देखिए एक आइलैंड दिख रहा है, उस पे फोर्ट है। इस नाव पे चढ़ते हैं लोग, ये आगे नाव, इतना पानी के अंदर घुस के जाना पड़ता है। वैसे यहाँ पे जगह बना हुआ है, यहाँ से उस नाव को यहाँ पे लगा के और ऐसे ब्रिज से चढ़ के जाके वहाँ पे अच्छा जगह बना हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों नाव वाले यहाँ पे नहीं लाते हैं, बीच में ही इधर ही किनारे पे रोक देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। ये पानी में घुस के जाना पड़ता है। और यहाँ के लोग बता रहे थे बारिश में तो और भी दिक्कत होता है, कंधे तक पानी में घुस के लोग आते जाते हैं। अब आप सोचिए, और नाला फोर्ट वहाँ पे गांव टाइप का भी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, उनको आने जाने में कितना दिक्कत होता होगा। कभी मेडिकल इमरजेंसी पड़ जाता होगा तब क्या होता होगा। सरकार को एक ब्रिज बना देना चाहिए था यार।
यहाँ पे देखिए मेरे को भी, मैं तो गलती से जूता पहन के चला गया था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि व्यवस्था अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे पानी के अंदर घुस के नाव पे चढ़ना था। तो मैंने जूते को निकाला, हाथ में लिया और चढ़ गया नाव पे। फिर हमारी नाव चल पड़ी और मतलब नाव में तो जैसे लग रहा था इतने लोग लद गए थे, कहीं बैलेंस बिगड़ा तो पता चला नाव पलटी मार दी। तो मुझे तो डर लग रहा था, पहली बार मैं नाव में, ऐसे नाव में चढ़ा जाने के लिए कहीं पे। बहुत डर लग रहा था, लेकिन थोड़ा दूर चलने के बाद मजा आने लगा। और ये देखिए कितने सारे लोग बैठे हुए थे इस नाव में। इसमें काफी लोग गांव वाले हैं, जो कि बोट के पास ही गांव है, तो उसमें रहते हैं, और कुछ लोग घूमने वाले होंगे। और ये देखिए इस समंदर के बीच में नाव हिलोरे मारते हुए चल रही थी। और इधर बहुत सारे बोट, मतलब इतने बोट है, फिशिंग बोट, जिसको आप, मतलब मैं गिन ही नहीं सकता, कोई नहीं गिन सकता, बहुत सारे फिशिंग बोट हैं। और ये जो छोटे छोटे नाव चल रही है, सब सपोर्टिंग वैन इनको बोल सकते हैं, सपोर्टिंग बोट, जो कि ये फिशिंग के लिए जब बड़ी नावों को समंदर के बीच में जाना होता है तो उनके अंदर खाना, पानी, बर्फ, ये सब भरने के काम आते हैं। क्योंकि जो बड़ी नाव है वो तो बिल्कुल किनारे पे आ नहीं सकती, तो इन छोटे नावों से सामान लेके जाते हैं वहाँ पे, और फिर वो लोग फिशिंग के लिए जाते हैं। तो ये देखिए जो बिजली का ये पोल दिख रहा है बड़ा वाला, यहीं पे हम लोग को उतारा जाएगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी हमें पानी में उतारा जाएगा, फिर चल के जाना पड़ेगा। तो अभी फाइनली हम लोग पहुँच गए। तो 3 से 4 मिनट लगता है, 20 रुपया किराया है। एक टाइम ही लेते हैं, जब उधर से आप आएंगे तो 20 रुपया लेंगे, इधर से जाते वक्त तो पैसा मांगते ही नहीं। तो फाइनली मैं आ गया, देखिए इधर भी पानी में ही उतार दिया। फिर पानी में चल के ये देखिए गाँव, वो पतली गलियाँ, वैसे ही गाँव है जैसे बाकी जगह पे होता है। बस सोच के थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इस गांव के बच्चे, चाहे बड़े, जॉब करने कैसे जाते होंगे, बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे बाहर, कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो कैसे जाते होंगे। तो फाइनली आ गए फोर्ट पे, अरनाला फोर्ट, जिसको 1516 में महमूद बेगड़ा, जो सुल्तान ऑफ गुजरात थे, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद ये और भी एम्पायर आते गए और उनके कब्जे में ये जाता गया। पुर्तगीज के बाद ये मराठों के कब्जे में आया। तो ऐसे करके जिसका सत्ता शासन रहा, उसके अंडर में ये किला आता गया। ये देखिए क्या बनाया है। ये जो गुम्बद है 50 से 60 फीट ऊंचा है। और ये देखिए फोर्ट के अंदर तरह तरह के खेत भी है इसके अंदर ही।
ये है अरनाला फोर्ट, जिसको शाह महमूद बेगड़ा ने बनवाया था कि इस समंदर से दुश्मन आएंगे तो मैं अपने प्रजा को, जो कि इस साइड रहती है, इसका हिफाजत करूँगा। यही नहीं, अमूमन जितने सारे फोर्ट बने हुए हैं चाहे कहीं भी, तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके बनाए गए। पावरफुल लोग थे, राजा थे, राज करते थे। उन्होंने कभी सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि आज जो मैं फोर्ट बनवा रहा हूँ, किला बनवा रहा हूँ, जिसका बिल्डअप क्वालिटी आप देखिए, ये हजारों 2000 साल तक ऐसे ही रह सकता है। इसमें जो पत्थर, जो सीमेंट, जो मटेरियल यूज किए गए हैं बनवाने के लिए, लेकिन जो बनवाया वो भी नहीं रहा, और जिसके लिए बनवाया वो भी नहीं रहा। तो कहने का मतलब ये है कि घमंड, किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं या कोई घर या बिल्डिंग बनवाते हैं और आपको उस पर घमंड आ जाता है, प्राउड होना अलग होता है, उस पर घमंड आ जाता है, तो कभी ऐसे किलों में, जो कि स्पेशली महाराष्ट्र में है, आके विजिट करें और देखें। समय बहुत बलवान होता है, समय बहुत बलवान होता है, समय किसी का नहीं होता है। आप कितना पावरफुल हैं, क्या हैं, फलाना है, ढिमकाना है, एक टाइम पीरियड है, उस टाइम के बाद आप कुछ नहीं है। तो आज देखिए, न इधर से कोई दुश्मन आ रहा है और न इधर कोई डरा हुआ सामान है।